चलिए तब धनीराम, हम लोग आज विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं। उस दिन वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन था हम तो लगभग सॉल्व करके भेजे थे विशाल, उसमें कोई आपका प्रॉब्लम था और डाउट रहेगा तो क्लियर करना, ताकि अभी समय है, उम्र है आप लोगों के पूछने का। बाद में ऐसा दिन आ जाएगा कि आप लोग नहीं पूछ पाइएगा, शर्म लगेगा। अभी बात तो एकदम सही है, आप लोग पूछे हैं, बहुत अच्छा है, अभी पूछना चाहिए क्योंकि अभी स्टूडेंट है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी। जो चीज हम लोग सॉलिड पर लग रहा था तो उसमें फ्रिक्शन को हम लोग देखे थे, वही चीज हम लोग आज विस्कोसिटी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि वाटर के फ्लो पर लगता हुआ बल, विस्कोसिटी, विस्कास फोर्स, वही चीज हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके से पहले थोड़ा सा फ्रिक्शन को जानना पड़ेगा, फ्रिक्शन में क्या था क्या नहीं था। आप फ्रिक्शन के क्लास किए थे? चलिए, जैसा कि ये एक ब्लॉक है, फ्रिक्शन का बात कर रहे हैं, और उसी पे एक सरफेस है, ये सरफेस है। मान लीजिए इस तरह का फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन किधर काम करता था? सरफेस के ऑपोजिट साइड पर, हाँ या ना? सरफेस के ऑपोजिट साइड पर फ्रिक्शन काम करता था, हाँ या ना? सुन पा रहे हैं मेरे आवाज? कोई एक आदमी बताइए। यस सर, आ रहा है आवाज। को हम फोर्स लगा के इधर की फोर्स लगा रहे हैं, इधर आ रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तो उसका किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा? अपोजिट साइड। पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, यस सर। ऑपोजिट साइड फ्रिक्शन लगेगा। जी सर। ठीक है, इसमें होता था क्या, इसमें इस फ्रिक्शन में आपका ये चीज बात उस टाइम हम बताए थे कि सॉलिड के जो फ्रिक्शन होता है, ये ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ या ना? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होता था। यस सर। हाँ, सॉलिड का जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता था। ठीक है, और उसका जो, जैसे कि इसका अभी मान लीजिए दो फ्रिक्शन मानते हैं, उस टाइम तो बहुत सारे फ्रिक्शन हम पढ़े थे, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन मानते हैं और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन था और वगैरह वगैरह था। तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन में म्यू एस इंटू एन, इसको हम जानते थे। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन एस में फॉर्मूला होता था ये, और फ्रिक्शन काइनेटिक में फॉर्मूला होता था म्यू के इंटू एन। और नॉर्मल में अभी उसी दिन में क्वेश्चन दिए थे, नॉर्मल में फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू सर आवाज एन। नहीं आ रहा है। ये यहाँ तक 3 सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। हाँ हेलो, हेलो। यस सर। आवाज नहीं जा रहा था ना? नहीं हाँ सर। सर, नहीं आ रहा था। वो मोबाइल मेरा ये हो गया, हैंग हो गया, तो लिख रहा था कि डिसमिस द कॉल, यू आर ऑलरेडी इन कॉल। हाँ सर, तब से आवाज दे रहे थे, वीडियो चल रहा था, बाकी हाँ, आवाज आवाज नहीं आ रहा, मतलब मेरा सिस्टम का ठीक था, मेरा मोबाइल हैंग कर गया था, सिस्टम मेरा ठीक था। चलिए आज तब हम देखेंगे थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे में देख लिया, वही चीज है विस्कोसिटी जो फ्लो पर फ्रिक्शन का काम करता है, जिसको कहते हैं हम विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है वो चीज हम लोग देख लेंगे। विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, डायमेंशन, यूनिट, ये सब चीज देखेंगे, स्टोक्स लॉ देखेंगे।
तो पहले तो जानना होगा विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी मतलब होता है कि रेसिस्टेंस टू फ्लो, यानी बहाव को रोकना। कभी फ्लो देखे हैं? पानी का फ्लो देखे हैं नदी में या तो नाला में या तो कुछ जगह में? हाँ सर देखे। हाँ, तो उस फ्लो को रोकने को जो कोशिश करता है, यानी अपोज करता है, कौन करता है? उसका सरफेस करता होगा, हाँ या ना? यस सर। कुछ भी चीज को, जैसे कि हम लोग चलते हैं, हम लोग आगे की पैर अगर देते हैं तो पीछे भी तो हम लोग के फोर्स लगाता होगा जमीन, हाँ या ना? जो फिक्शन का काम करता था। इसी तरह इस फ्लो को जो अपोजिट रिलेटिव मोशन का जो भी पीछे की तरफ यानी अपोज करता हो रहा होगा, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ सिंपल सा लैंग्वेज में लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर इज डिफरेंट। मतलब ऐसे तो आपको पानी में लेयर नहीं पता चलता है, पानी में आपको लेयर पता चलता है? नो सर। जो जानते हैं जेन्युइन लैंग्वेज में वही जवाब दीजिएगा। नहीं चलता है। इसको लेयर पता करने के लिए क्या करना होगा, ये भी थोड़ा सोचिए। जब भी हम लोग नदी में देखते हैं, नदी अगर गए हैं, गांव देहात के हैं, तो आपको पता जरूर चलेगा, वर्षा के दिन में जो पानी बहता है और जो ओरिजिनल नदी का पानी है, देखिएगा दोनों के कलर में डिफरेंस होता है, दोनों एक साथ ज्वाइन नहीं करता है। ये चीज देखिएगा, वही हो, मतलब एक दूसरे पानी का लेयर बना हुआ रहता है। नहीं तो 3 बोतल में 3 कलर का पानी फेंकिए, पानी 3 कलर का पानी कीजिए, रेड ग्रीन ब्लू जो भी है, और उसको मतलब फ्लो करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा वो 3 कलर एक अपने अपने लेयर पकड़ के फ्लो होते जाएगा। और इसी लेयर को जो अपोज करता है, दोनों लेयर, तीनों लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है और उसको जो अपोज करता है, उसी को कहते हैं हम विस्कोसिटी। ये आए बात समझ में? यस सर। यस सर। विस्कोसिटी समझ में आ गया? द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू व्हिच इज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब हम जानेंगे और एक सिंपल से लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे, किसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है, किसका विस्कोसिटी कम होता है और क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए पानी का विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा ना कम होगा, बता सकते हैं? पानी का विस्कोसिटी कम होगा। आप लोग बोलिए क्यों? ये चीज जानना है कि क्यों कम होगा। यस सर। पानी का, हाँ, पानी का विस्कोसिटी कम होगा। शहद का या तो जो आप लोग चाउमीन वगैरह में खाते हैं और जो जेली वुली बोतल से निकालता है ठोक ठोक के, क्यों? ये सब विस्कोसिटी के कारण। आप लोग को पता नहीं चलेगा कि आप लोग बोलिएगा सर ये गड़ा है, मोटा है, इसीलिए इसको निकालने में मतलब कठिनाई होता है, इसीलिए ठोकते हैं पीछे से। बशर्ते ये नहीं है, ये है कि उसमें विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो बोतल को छोड़ना नहीं चाहता है। और पानी में क्या होता है कि पानी इजीली बह जाता है, इसका मतलब क्या है, उसमें विस्कोसिटी कम है। आई बात समझ में? इसीलिए पानी जल्दी से गिर जाता है और क्या शहद या तो वो जेली वगैरह जो भी सॉस वगैरह जो होता है वो जल्दी से नहीं गिरता है, इसीलिए वो धीरे धीरे गिरता है। जैसे कि मान लीजिए एक टब लिए, टब में एक टब है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी है, और दूसरा एक टब लिए, इसमें क्या है, शहद है। इमेजिन कीजिए, घर में वाला बात बता रहे हैं, ये बाहर की कोई बात नहीं है। जैसे कि हम इसको अगर गिराते हैं तो पूरा जोर से मतलब तुरंत पानी इस तरह लेयर बन के गिरते रहेगा, तो इसके नीचे एक फोर्स होगा
वो कौन सा फोर्स जो गिरते रहेगा? सब सुन रहे हैं ना? ये नीचे फोर्स कौन सा होगा? ये कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, होगा या नहीं? नीचे तरफ जो भी गिरता है सब तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिरता है ना। इस तरह का ये पानी का लेयर है। तो अच्छा से हम लेयर को बनाते हैं। सब विस्कोसिटी के कारण होता है। ये पानी का लेयर नीचे से टपक रहा है, सब जाके यहाँ टपक रहा है। और ये भी शहद है, शहद को भी हम यहाँ से गिराते हैं, मान लीजिए गिरा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी पूरा फैल जाएगा, पूरा जल्दी ये फैल जाएगा, पूरा जल्दी फ्लो होने लगेगा। और ये लेकिन पूरा जल्दी फ्लो नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? ये भी, इसमें भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मान लीजिए इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स 100 लगा, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स 100 लगा, ठीक है। और ये फ्लो होने का रेट इसका बहुत है। जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इसका 30 है, इसीलिए ये बहुत जल्दी मतलब फ्लो हो रहा है। और इसका विस्कोसिटी कितना है? विस्कोसिटी कितना है? मान लीजिए 80 है। विस्कोसिटी का हम पहले ही बात किए हैं कि विस्कोसिटी वो है कि बहाव को रोकता है, यानी रेसिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो करने की विरोध करता है, अपोज करता है। तो मान लीजिए यहाँ 30 क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही लिक्विड है, फ्लो करता है। ये थोड़ा सा गहरा है, इसका विस्कस फोर्स क्या है? ज्यादा है, 80 है, इसीलिए ये नहीं गिर रहा है। इसका विस्कस फोर्स कितना है? 30 है, इसीलिए गिर रहा है। बोतल से ये जल्दी पानी गिर जाता है और ये बोतल से धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि ये विस्कस फोर्स इसमें। आपको अगर क्वेश्चन आएगा किसमें ज्यादा विस्कस फोर्स है, हनी ना वाटर, तो आपको लिखना है। अगर जानिएगा तब ना पता चलेगा विस्कोसिटी किसमें ज्यादा है, किसमें ज्यादा है, हनी में ना वाटर में? हनी में। हनी में, एकदम हनी में। तब वहां एक नंबर आपको आ जाएगा कि दोनों में से किसका विस्कोसिटी ज्यादा है। तो हनी में ज्यादा है। हनी में विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण वो बोतल को जल्दी से नहीं छोड़ता है, पानी में विस्कोसिटी कम होने के कारण बोतल को छोड़ देता है। आए बात समझ में विस्कोसिटी? यस सर। ओके, अब आते हैं, तब ये हो गया विस्कोसिटी। अब इसका ये देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है विस्कोसिटी का। उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। उस फॉर्मूला में आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं ये चीज हम देख लेंगे, तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला में आएंगे, फिर उसके बाद स्टोक्स लॉ में आएंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ हाइट। अब चेंज इन वेलोसिटी विथ हाइट, यहां तक तो समझ में आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी विथ हाइट, वेलोसिटी डिवाइडेड हाइट को हम क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, यानी नदी का तल, जहां सरफेस रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है। आपका दिमाग, सबका दिमाग कहां रहेगा? अभी सबका दिमाग नदी के किनारे पर रखना होगा, तब आपको पता चलेगा। हम वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको समझे, बहुत सारा लैंग्वेज है जो कि नहीं सुने होंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये मान लीजिए सरफेस है, किसका? नदी का सरफेस है, यहां से फ्लो कर रहा है। मान लीजिए पहला फ्लो करता है ये कम, जब फर्स्ट फ्लो करता है कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सरफेस इसको फ्लो करने से रोकता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम, फ्लो बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फ्लो क्या होते जाता है? बढ़ते जा रहा है। इसका और एक एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। ताश का पत्ती हाथ में लीजिए और ताश का पत्ती को छिड़क दीजिए, देखिएगा जो अंदर वाला ताश है वो वहीं का वहीं रह जाएगा, बाकी ताश सब क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। देखे हैं इसको करके कभी?
नहीं देखे सर। टास्क को इस तरह करके नहीं देखे हैं? टास्क को हाथ में लीजिए, पूरा गड्डी को ऊपर से हिला दीजिए देख लेंगे सर, देख लेंगे, कल देख लेंगे। रहेगा तब तो देखेंगे एकदम। सर, अभी है नहीं। ओ तो देख लेना, पूरा गड्डी को लेना और ऊपर से फोर्स लगाना। देखिए ताश एक एक के ऊपर ऐसे होते जाएगा। ये मान लीजिए फर्स्ट वाला ताश है, सब यूज होता है। हम लोग फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, फिर ताश इस तरह होते जाएगा, 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 इस तरह करके होते होते जल जाएगा। तो वो फर्स्ट जो लेयर था सरफेस पर वो कम होता है, धीरे 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 बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट हम यहाँ समझा रहे हैं, ये दोनों लेयर के बीच में डिफरेंस मान लीजिए, दोनों लेयर के बीच डिफरेंस कितना है? रिलेटिव मोशन डिफरेंस है लेयर के बीच में, वो मान लीजिए 5, और यहां से यहां तक हो जाएगा कितना? 10, यहां से यहां तक हो जाएगा कितना? 15, यहां से यहां तक 20। और हाइट जो है, सबका हाइट कितना है? मान लीजिए 5 है। सबका हाइट कितना है? एज्यूम तो आपको करना होगा लेयर का हाइट हम 5 मान लीजिए। सबका हाइट, इसमें भी हाइट 5 होगा, इसमें भी हाइट 5 होगा, इसमें भी हाइट 5 होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी, यह जो वेलोसिटी है, लेयर का जो वेलोसिटी है चेंज हो रहा है। यानी मान लीजिए यहां से वेलोसिटी कितना है? 20 था, 20, और हाइट कितना है? 5। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? तब वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा? 4। तो इस न्यूमेरिकल के द्वारा हम वेलोसिटी ग्रेडियंट इस तरह निकाल सकते हैं। वहां लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन में, चेंज इन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और हाइट रहेगा 2 मीटर या 5 मीटर। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? तब आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड हाइट। समझ में आया? वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कोई बता सकते हैं? ये लिखा नहीं है नोट्स में, ऐसा यूनिट क्या होगा? वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट अगर कोई अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी नहीं निकालने आता है, तो अभी भी कोशिश कीजिए। और हाइट का क्या होगा? हाइट का मीटर होगा। तो मीटर कट जाएगा तो क्या होगा? पर सेकेंड होगा। समझ में आया ये बात? इसीलिए अभी भी अगर किसी को ऐसा यूनिट निकालने में दिक्कत होता है, डायमेंशन निकालने में दिक्कत होता है, तो कृपया ध्यान दीजिए, डेफिनेशन के साथ साथ उसको ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश कीजिए। अब आते हैं हम फॉर्मूला पर वेलोसिटी के। मान लीजिए ये 2 लेयर है, सब लेयर के बाद चलेगा, ये रेस्ट में है, सेम चीज हम दिखाएंगे। रेस्ट में है, ये एक लेयर है और ये एक लेयर है। कंसिडर 2 लेयर, एकदम पूरा ये सिंपल सा लिखा है। एक CD लेयर है, एक MN लेयर है। द लिक्विड ऑफ एट डिस्टेंस x, एक का डिस्टेंस x है और टोटल का डिस्टेंस कितना है? x प्लस डेल x है। टोटल का डिस्टेंस x प्लस डेल x, और एक का वेलोसिटी है v, दूसरे का वेलोसिटी है, दूसरे लेयर का वेलोसिटी है v प्लस dv। और नीचे एक फिक्स सरफेस क्या है? ये फिक्स्ड है। ये सरफेस जो है फिक्स्ड है, ये सरफेस ए भी फिक्स्ड है। हैविंग द वेलोसिटी v एंड d। यहां तक किसी का समझ में दिक्कत है? बोला जाए। जितना बोलिएगा उतना रिलेशन बढ़ेगा टीचर के साथ, और उतना डाउट भी क्लियर होगा। यहाँ 2 लेयर लिए हैं, एक का वेलोसिटी v है, दूसरा का वेलोसिटी v प्लस
dv है। एक कब है, डिस्टेंस x है और दूसरे से x और दूसरे के मिला के डिस्टेंस x प्लस, देन द dv by dx डोनेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए dv बाय, हम अभी भी बोले थे वहां dv बाय dx क्या है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी एंड n क्या, हाइट। इसीलिए हम उस टाइम दिखाए थे फर्स्ट में ही वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू height is called velocity gradient. Rate in change in velocity with distance as known as velocity gradient. इसको कहा जाता है velocity gradient। यहाँ से फिर एक छोटा सा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये velocity gradient हर जगह आते हैं। Then dx by dx denote the rate of change in velocity with distance and is known as velocity gradient। इसलिए यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन हाइपोथेसिस, न्यूटन के द्वारा, इसीलिए उस टाइम हम बोले थे कि फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, जैसे कि सॉलिड फ्रिक्शन में एरिया पर डिपेंड नहीं करता था। अब जो फ्लो में आ गए हैं तो फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, और उसमें भी बोले थे फ्रिक्शन किसमें, एरिया पर डिपेंड कर नहीं करता था सॉलिड फ्रिक्शन में, लेकिन फ्लूइड में है कि फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, और फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। देखिए फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है फोर्स, और फ्रिक्शन वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम उसमें सॉलिड फ्रिक्शन में बताए थे कि ये जो है इस तरह का 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से अगर बढ़ रहा है, इस मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, और इसी बॉडी को अगर हम सुला देते हैं तो पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था सॉलिड में, यानी सॉलिड में एरिया पर डिपेंड नहीं करता था। लेकिन यहाँ न्यूटन ने बताया कि इस फ्लो ऑफ मोशन में यानी फ्लूइड में एरिया पर डिपेंड करता है। यह चीज याद रखना होगा, यहाँ जो फोर्स है ये एरिया पर डिपेंड करता है, और ये यहाँ की जो फोर्स वेलोसिटी है वो भी डिपेंड करता है, बशर्ते सॉलिड में ये दो चीज नहीं करता था। अगर सॉलिड का फ्रिक्शन और फ्लूइड का वेलोसिटी में अंतर बता जाए तो वही होगा कि सॉलिड में एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, बट फ्लूइड में एरिया पर डिपेंड करता है। सॉलिड में वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता था, यहाँ फ्लूइड में वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तब हम अब इक्वेशन 1 सॉलिड एरिया पर डिपेंड करता है, इक्वेशन 2 वेलोसिटी ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स ऑन द प्लेन पैरेलल है प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के ऊपर डिपेंड प्रोपोर्शनल है, एंड प्लेन वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर प्रोपोर्शनल है। तब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या मिला, प्रोपोर्शनल a dv by dx, f is equal to minus ईटा a dv। ईटा क्या है, यही चीज के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे। ईटा क्या है, पर ईटा इज कांस्टेंट कॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से सूचित करते हैं। और ये जैसे कि वहां हम लोग क्या देखे थे, सॉलिड में सॉलिड फ्रिक्शन को ही अगर किसी ने समझा लिया है तो ठीक है, म्यू से डोनेट करते थे, और यहाँ हो गया ईटा। नेगेटिव साइन क्यों दिए हैं, नेगेटिव साइन देने का मतलब बिकॉज विस्कस फोर्स एक्ट ऑन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो, क्योंकि इधर से फ्लो कर रहा था और ये ऑपोज काम कर रहा था विस्कस फोर्स टू, यह फ्लो कर रहा था इधर और ये पीछे तरफ काम कर रहा था, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाए हैं। अगर मान लीजिए ईटा को ए को अगर 1 मान लेते हैं, dv by dx को भी वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी 1 मान लेते हैं,
तो एफ इजिकल टू ईटा हो जाएगा। अब ईटा का यूनिट बताइए, हम इसको काट देते हैं, किसी ने नहीं जब देखा है यूनिट क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस भी तो हमको किसी ने बताइए कि ऐसे यूनिट निकाला जाता है। यूनिट कैसे निकाल, याद का कोई जरूरी नहीं, यूनिट कैसे निकाला जाता है, हम बार बार कह रहे हैं ना, फार्मूला क्या है यहाँ, इस चीज को उठा के लाइए, इस चीज को, तब यूनिट आ जाएगा। ये चीज क्या है, ए फिजिकल टू, देखिए इतना इजी से हम कर रहे हैं, ए फिजिकल टू माइनस को माइनस छोड़ देते हैं, ईटा ए डीवी अपन डीएक्स, एक्स क्या है डिस्टेंस है, भी क्या है वेलोसिटी है, ए क्या है, ए क्या है एरिया है, भी क्या है वेलोसिटी है, एक्स क्या है डिस्टेंस है, आप बैठा दीजिए। अब इधर ईटा, इसको इधर लाइए, ईटा का निकलना है ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट, तो ईटा को इधर ले आइए, यानी माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स इजिकल टू एफ लिख सकते हैं, और ईटा इजिकल टू क्या होगा, एफ इंटू डीएक्स ऊपर चल जाएगा, डीएक्स बटे ए डीवी। चलिए अब ईटा इजिकल टू ये आ गया, अब हमको एफ का जरूरी नहीं है, अब ईटा इजिकल टू ये आ गया, जब ये आ गया ईटा इजिकल टू, अब इसमें मान वैल्यू पुट कीजिए, एफ का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, देखिए फोर्स का नहीं यूनिट नहीं पता है, न्यूटन। डीएक्स, एक्स मतलब क्या है, एक्स है क्या डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर होगा, मीटर से ना नापा जाता है, सेंटीमीटर मीटर। एरिया का क्या होगा, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, यही ना होता है, किसी भी मैथ बनाते हैं तो एरिया निकालने बोलता है तो क्या लिखते हैं लास्ट में, यूनिट मीटर स्क्वायर। अब वेलोसिटी का क्या होगा, सेकंड, यही ना चीज बैठाना था। अब मीटर, एक मीटर कट जाएगा, नहीं मीटर ये है, मीटर पर, यह मीटर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होगा, ओके। डिवाइडेड मीटर पर सेकंड, एक मीटर यहां कट गया, बचा क्या, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, और इसको हम न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका यूनिट, ऐसा यूनिट हो गया क्या, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। यहाँ तक प्रॉब्लम है, इसी चीज को हम निकाल, हाँ मेन एक चीज है क्या, आपको फोर्स का सब जानना होगा, डिस्टेंस का जानना होगा, वेलोसिटी का जानना होगा, ये हो गया, तब जाके निकलेगा। अब इसका डायमेंशन हम तो एक लाइन में लिख दिया है, ML1T1, डायमेंशन कोई बता सकते हैं क्या होगा, डायमेंशन बताइए, ये तो डायमेंशन हम कर दिया है, अगर मान लीजिए कभी भी अगर आपको याद नहीं है तो डायमेंशन कैसे निकालिएगा, सिर्फ इसी फॉर्मूला के आधार पर ही डायमेंशन निकाला जाता है, यानी एफ का क्या होगा,
एफ का क्या है बताइए फटाफट कोई। ये मैं पहला दिन से पढ़ के आ रहे हैं। एफ का क्या होता है ml T⁻⁻⁻²। देखिए ये नहीं बता पा रहे हैं, उसी तरह कैलकुलेशन करके न्यूटन का बैठाइएगा। उसके बाद डिस्टेंस का क्या होता है वो बताइएगा, लेंथ होता है। उसके बाद एरिया का क्या होता है, L² होता है। और वेलोसिटी का क्या होता है, L⁻⁻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 ⁻
डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया। ये छोटा छोटा चीज याद रखिएगा। ईटा जो डिपेंड आप करता है टेम्परेचर पर, ईटा डिपेंड वेलोसिटी पर, ईटा डिपेंड करता है एरिया पर, और ईटा डिपेंड करता है लिक्विड पर। जैसा कि सॉलिड फ्रिक्शन में ये नहीं करता था, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता था, एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, और लिक्विड तो वहां नहीं रहता था। सॉलिड पे वेलोसिटी एरिया पर डिपेंड नहीं करता था, डिपेंड करता था क्या, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता था और म्यू पर डिपेंड करता था, यानी सरफेस कांटेक्ट ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता था। इसमें एक आपको डेफिनेट ये आया भी सकता है डिफरेंस विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में। तो वही चीज बोलना है कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है, यानी म्यू और ईटा का, म्यू एंड ईटा का जो रिलेशन में आएगा तो सिर्फ यही आएगा क्या कि क्योंकि ये डिपेंड करता है एरिया पर, म्यू डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ईटा डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, ईटा डिपेंड करता है एरिया पर, ईटा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बट म्यू डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, म्यू डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, यानी म्यू डिपेंड करता है जो लेयर ऑफ कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट में रहता है बॉडी ब्लॉक और सरफेस के बीच में, उस कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, और वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, और ये सब करता है। सॉलिड प्लस फ्लूइड के फ्रिक्शन को ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, वहां तो हम लोग सॉलिड का फ्रिक्शन देखे थे, यहाँ फ्लूइड का फ्रिक्शन देख रहे हैं। सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच में देखिए इस तरह का फॉर्मूला आए थे, और स्टोक ने जो बताया था वो, मान लीजिए सॉलिड मूव्स थ्रू द लिक्विड, आप लोग कभी भी कुआं पर या तो तालाब में डुबकी लगाइएगा तो आपके भी एक जो पानी है वो भी पानी आपको एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, ताकि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ को हिलाना पड़ता है, तब ना पानी के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। तो वही चीज स्टोक ने दिखाया है कि कितना हम फोर्स अंदर, अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर कोई फोर्स मूव कर रहा है, कोई चीज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसमें कितना फोर्स लगता है, वही चीज स्टोक ने बताया। और वो फोर्स कितना लगता है, 6 पाई आर वी एन। ये हर कोई मुंह में, सबको मुंह में आएगा 6 पाई आर वी और ईटा। लेकिन कैसे आता है, यहाँ हम भी लिख दिए हैं कैसे आता है ये चीज। स्टोक्स लॉ सबने नाम सुना है, उसका फॉर्मूला वही है 6 पाई आर वी ईटा। हम भी बहुत बार याद किए थे, बहुत बार, हमको अभी भी याद है, हम लोग पढ़े थे उस टाइम भी, कुछ 2-4 लैंग्वेज लिख दिए थे। उसके बाद देयरफॉर स्टोक्स लॉ इज इक्वल टू एफ वी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी एन। यही चीज को समझना है आज कि स्टोक्स लॉ क्या है। यानी सॉलिड मूव्स थ्रू द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर जो सॉलिड मूव करता है उसमें पीछे की तरफ कितना फोर्स लगता है, और वो फोर्स होता है स्टोक्स थ्योरम ने बताया है, गया है। और शब्द भी ऑपोजिट है, यानी शब्द क्या है, एक ऑपोज करने वाला फोर्स है और शब्द फ्रिक्शन वाला है, इसीलिए वो विस्कस फोर्स उसको कहते हैं। जैसे कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते थे, और यहाँ दो लेयर के जो रिलेटिव मोशन के बीच में जो बल या जो फोर्स लगता है वो हो गया आपका विस्कस फोर्स। यही स्टोक्स थ्योरम ने बताया 6 पाई
आर भी ईटा होता है। तो मान लीजिए एक स्फेरिकल है, ये तो हम लोग अभी निकाल चुके हैं। एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इनसाइड द फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर है, विस्कस फोर्स डिपेंड अपन देखिए किस किस पर डिपेंड करता है। रेडियस पर, यानी हम लोग के जो रेडियस होगा उस पर डिपेंड करेगा, हम लोग के जो स्पीड होगा उस पर डिपेंड करेगा, और कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। ये चार तीन चीज पर डिपेंड करता है। इस थ्योरम को हम लोग न्यूमेरिकल में कैसे करते हैं उसको थोड़ा सा देख, लेकिन उसके लिए आपको डायमेंशन याद रखना होगा। डायमेंशन क्या क्या था, तो डायमेंशन की मेथड से ही ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। स्टोक थ्योरम निकालने के लिए एक ही पद्धति है, डायमेंशन एनालिसिस। जब 2 3 4 1 2 3 4 5 6 टर्म आ जाते हैं, उस टाइम हम लोग